सुमित सर, अगर बात की जाए तो इस समय बनारस में एक विवाद बहुत ज़ोरों शोरों में चल रहा है। ममता राय जी का एक विवादित पोस्टर सर चल रहा है और उसमें बनारस की कुछ ये महिला संगठन उस पर आपत्ति उठा रही हैं। तो सर इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहेंगे कि ये एक राजनीतिक पहल है और कुछ नहीं। आज लोगों को ममता राय का मैं काशी हूँ लिखना पसंद नहीं आ रहा है, लोग उस पर विवाद पैदा करना चाहते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि जब लोग अपने बच्चों का नाम गंगा, सरस्वती, लक्ष्मी, तो शंकर, भोले, न जाने कितने प्रकार के नाम रखते हैं, तब लोग विवाद क्यों नहीं करते? और सबसे बड़ी खास बात आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसी बनारस में लक्ष्मी पैलेस, गंगा पैलेस, जमुना पैलेस जैसे थिएटर हैं जो हमारे आस्था से जुड़े हुए, हमारे आस्था के नाम पर रखे गए हैं, उस पर आज तक किसी ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? जबकि उसमें सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता दिखाई जा रही है लोगों को और कुछ नहीं। उस समय हमारे लोगों के अंदर जो धर्म था वो उबाल क्यों नहीं मार पाया? एक छोटी सी बात, और वो भी कोई बात नहीं है, वो अच्छी चीज है। मगर ममता जी ने लिखा कि मैं काशी हूं तो यह है। मैं कहता हूं कि वो काशी है, वो काशी की बेटी है, तो वो लिख सकती है कि मैं काशी हूं, उसमें गलत नहीं है। या फिर भोले, शंकर, काशी इस नाम से कोई अपने बच्चों का नाम ही ना रखे, गंगा, जमुना, सरस्वती इस नाम से कोई अपने बच्चों का नाम ना रखे, तब तो समझे कि हाँ धर्म के प्रति आप लोगों की आस्था है। दिवाली के दिन लोग बड़े धूमधाम से अपने घर की सफाई करते हैं और देखेंगे आपके छोटे छोटे पोस्टर, स्टिकर भगवान के रोड पर दूसरे दिन सुबह मिलेंगे, जिनके ऊपर पैर, साइकिल, रिक्शा, गाड़ी सब चढ़ते चले जाते हैं, कुत्ते तक बाथरूम करते हैं। फिर कहाँ चली जाती है हमारी आस्था? आस्था को बचाने का इतना ही शौक अगर चढ़ा हुआ है लोगों को, तो सबसे पहले अपनी आस्था पे ध्यान दें। हम कड़ाई करेंगे और ये करेंगे, तो उसी के तहत अगर जनता ने उनके खिलाफ आवाज उठाया तो क्या गुनाह किया? अगर हमारी गवर्नमेंट ऐसा करती है तो सबसे पहले तो वो बैन लगाए। सिगरेट की कंपनियों पे, गुटखे की कंपनियों पे, पान की कंपनियों पे आबकारी विभाग को ही खत्म कर दे। वो आबकारी विभाग ही नहीं रहेगी, दारू, सिगरेट, शराब कुछ रहेगा ही नहीं, तो कोई पी नहीं पाएगा। बंद कर दे सब कुछ। हम लोग एग्री हैं उसके फैसले के ऊपर, लेकिन वो बंद कर नहीं सकते क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स आबकारी विभाग और परिवहन विभाग के द्वारा गवर्नमेंट को जाती है, तब हमारा देश चलता है। बाकी तो हमारे राजनेता हैं, वो लूट खा के सब खत्म कर रहे हैं, जनता को आपस में लड़ाते चले जा रहे हैं। बस यही राजनीति है और कुछ नहीं। प्लास्टिक की पन्नी आपको लेकर के निकलने के लिए बैन कर दिया गया है। सब्जी लेने जाते हैं, प्लास्टिक की पन्नी नहीं मिलती है, लेकिन दूध का पैकेट, पार्ले जी, बच्चों के जितने भी सामान आते हैं प्लास्टिक की थैली में आते हैं। मेडिकल से संबंधित जितनी भी मेडिसिन आती है टोटल प्लास्टिक से ही रिलेटेड पन्नियों में पैक होकर के आती हैं। कहाँ पे आपने प्लास्टिक बैन लगाई है? सिर्फ पब्लिक के लिए, पब्लिक को चूतिया बनाने के लिए गवर्नमेंट नए नए साजिश, नए नए प्लान करती रहती है। तो गवर्नमेंट के प्लान पे हमें नहीं जाना है, हमें अपनी सूझबूझ से काम करना है कि वास्तव में हम लोग भारतवासी हैं, हम लोग इस देश के वासी हैं, तो हम लोगों को कैसे प्रेम व्यवहार के साथ मिलकर रहना है, मिलकर चलना है। हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं? माफियाओं को कमी कर रहे हैं, मादक व्यापार को रोक रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बिना आदेश की बनी है उसको भी मैं खत्म कर रहा हूँ। आपका क्या कहना? क्या खत्म कर रहे हो? विपक्ष के हैं वो बिल्डिंग जो आप खत्म कर रहे हो। आप गैर कानूनी अगर बिल्डिंग कहीं बनी हुई है, अगर उसे खत्म कर रहे हैं, तो खत्म करने से बेहतर था कि वो बिल्डिंग गरीबों के नाम पर इलाज कर दिए होते, ताकि उसमें गरीब रह लेते, तो उसकी वजह से हमें कई फायदे होते। हमारे पर्यावरण को इतना बड़ा क्षति नहीं पहुंचता। ब्लास्ट करने की वजह से पर्यावरण को कितनी बड़ी क्षति पहुंची है वो सभी लोग जानते हैं। चलिए, धन्यवाद।